नमस्कार प्यारे बच्चों, एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। और हमारा टॉपिक है आज क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, बंध बलों के आधार पर या बॉन्ड फोर्स के आधार पर। तो वो 4 प्रकार कौन से होते हैं? ट्रिक्स है, मैं ट्रिक्स की हेल्प से आपको बताता हूँ। 4 प्रकार जो ट्रिक्स है, देखिएगा ट्रिक्स वो है IMCM, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना? देखिएगा IMCM के अकॉर्डिंग IMCM, ठीक है, I फॉर आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। और फिर तो IMCM आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? आयनिक सॉलिड को आयनिक ठोस, क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस। एंड जो मेटालिक सॉलिड होता है इसको बोलते हैं धात्विक ठोस। क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस। एंड जो कोवैलेंट सॉलिड होता है इसका मतलब होता है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इसको हम बोलते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस। अब हम इन चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। 1 2 3 और 4, चारों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं प्यारे बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इनके क्लासिफिकेशन पेपर में आता है। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? वे सॉलिड जो आयनों से मिलकर बने होते हैं और जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड लगता है, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये आयन से मिलकर बने होते हैं। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सबको, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड के बारे में प्यारे बच्चों। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? जो आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो आयन से मिलकर बने होते हैं और जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड लगता है, आयनिक बॉन्ड लगता है या आयनिक बंध लगता है, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आयन से मिलकर बने होते हैं, या हम इसमें ऐसे कह सकते हैं दूसरे तरीके से, देखो, जिनके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अवयवी कण क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस का मतलब क्या होते हैं? जैसे कि धन आयन, ठीक है प्यारे बच्चों, या ऋण आयन। ठीक है, ये हो गए अवयवी कण हो गए इनके। एंड इनके बीच में जो बंध लगता है, बंध या जो बॉन्ड लगता है वो क्या है? वो होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वे सॉलिड जिनके अवयवी कण आयन्स होते हैं और जिनके बीच आयनिक बंध लगता है, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, KCl, ठीक है, इत्यादि ये सॉलिड जो हैं आयनिक सॉलिड कहलाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, आयनिक सॉलिड देखिएगा, जैसे कि Na है, ठीक है ना, जैसे NaCl है, तो ये वास्तव में Na+ और Cl नेगेटिव जो आयंस होते हैं इनसे मिलकर बना होता है। और इनके बीच में जो बंध लगता है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये किससे मिलकर बना है? ये एक आयंस है, ये भी एक आयंस है, तो ये आयनों से मिलकर बने होते हैं। वे सॉलिड जो आयनों से मिलकर बने हों और जिनके बीच में आयनिक बंध लगता हो, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम इसकी बात करें तो हमने आपको बता दिए अभी NaCl, KCl, ठीक है ना, K2SO4, ठीक है ना, काफ़ी एग्जाम्पल हो जाते हैं।
तो चिंता ना करें, आप लोग बस वीडियो को पॉज करके लिखते रहें, या मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो प्यारे बच्चों, पहला तो आपको समझ में आ गया आयनिक सॉलिड के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मेटालिक सॉलिड की। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड का धात्विक ठोस, ठीक है। तो अगर इसके हम अवयवी कण देखें, अवयवी कण, तो इसके जो अवयवी कण होंगे मेटालिक सॉलिड में, जो अवयवी कण होते हैं वो धातु परमाणु ही होते हैं, धातु परमाणु या धात्विक परमाणु, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड लगता है वो क्या लगता है, मेटालिक बॉन्ड लगता है, मेटालिक बॉन्ड। तो वे सॉलिड जो धातु परमाणु से मिलकर बने हो या धात्विक परमाणु से मिलकर बने हो और जिनके बीच में मेटालिक बॉन्ड लगता हो, मेटालिक सॉलिड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा हो गया, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि, ये क्या है, मेटालिक सॉलिड के सारे ये एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड के बारे में, ठीक है। कौन सा बात करते हैं, कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। कोवैलेंट सॉलिड का मतलब सहसंयोजी ठोस के बारे में। तो जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं उनका मैं एग्जाम्पल लेकर के फिर समझाता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हीरा या ग्रेफाइट। तो ये रहा सी की संयोजकता कितनी होती है, 4, अर्थात कार्बन संयोजकता होती है 4। तो 1 2 3 4। जो ग्रेफाइट होता है वो तो कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है ना। तो इसके भी 4 होंगे, देखो इनसे भी 4 सी लगे होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इस प्रकार के 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे। तो इस प्रकार बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो ये नेटवर्क की फॉर्म में होता है। तो हम कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड भी इसका दूसरा नाम है कोवैलेंट सॉलिड का। तो देखिएगा यहाँ पर जो अवयवी कण है वो क्या है, यहाँ पर जो अवयवी कण हैं वो हैं परमाणु। क्या है, परमाणु या एटम्स कह सकते हो, परमाणु या एटम्स लिख लो इंग्लिश में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड लग रहा है, सॉरी यहाँ पर जो बॉन्ड लग रहा है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी बंध। तो सिंगल बॉन्ड को सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो हम इसके जो डेफिनेशन देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि वे सॉलिड जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या एटम से मिलकर बने होते हैं और जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है या कोवैलेंट बॉन्ड लगा होता है या सहसंयोजी बंध होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट, हीरा आदि, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए। तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, वे सॉलिड जिनके अवयवी कण मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो जिनके बीच में वे सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, वे सॉलिड जिनके अवयवी कण मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और जिनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स लगता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे कि वे सॉलिड जिनके जो किससे मिलकर बने, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वे सॉलिड जिनके अवयवी कण मॉलिक्यूल्स होते हैं और जिनके बीच में वैन डर वाल्स बल लगता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि बर्फ है, एग्जाम्पल क्या है, बर्फ, ठीक। तो बर्फ के बारे में देखो मैं तो समझाता हूं जरा, एग्जाम्पल इसका बर्फ है। तो देखो H2O, बर्फ का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, ब्रैकेट में S लिख देंगे तो ये जल जो है सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि H2O है तो इसमें HOH इस टाइप से लिख दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा HOH, HOH, HOH। तो प्यारे बच्चों
ये मॉलिक्यूल्स जो हैं देखिएगा 1 2 3 4, ये मॉलिक्यूल्स किसके, मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु, किसके अणु है ये जल के अणु हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होता है देखिए, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बहुत ज़्यादा, ये भी पॉजिटिव होता है, और ये जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या विद्युत ऋणी होते हैं, ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो ये नेगेटिव्स होते हैं, ये नेगेटिव्स होते हैं, ये नेगेटिव्स होते हैं, और इनके कंपेयरिंग में ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं प्यारे बच्चों। अब होता क्या है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है ये, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो बीच में डॉट डॉट करके हम जो फोर्स लगा रहे हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं वे सॉलिड जो अणुओं से मिलकर बने हो, ये क्या है पूरा एक जल का एक अणु है, ठीक है, जल का ये एक अणु है, ये है जल का एक अणु ये है, ठीक है। तो ये अणुओं से मिलकर बना है और इनके बीच में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। तो बेस सॉलिड जो अणुओं से मिलकर बने हो और जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता हो या वॉन डर वाल्स फोर्स लगता हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। वॉन डर वाल्स फोर्स कौन सा, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे इसका ये हो गया, ठीक है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे देखो I2 और ये जो मैं बीच में चिन्ह बना रहा हूँ ये डस करके, ये होते हैं वॉन डर वाल्स जो बल होते हैं ये, ठीक है, ये वॉन डर वाल्स बल कहलाता है। तो ये क्या हो गया, वॉन डर वाल्स बल है, तो इनके बीच में अणुओं के बीच में क्या लग रहा है, वॉन डर वाल्स बल लग रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।